हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे पजल्स फॉर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके बैंक क्लर्क एग्जाम्स के लिए। सो फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टाइम फॉर बैंक एसएससी सीजीएल। तो चलो लेट्स अब अभी हम करते हैं, एक सेट करते हैं। सो आपकी स्क्रीन पर एक सेट है, प्लीज स्क्रीन को पॉज करके पहले वो सेट खुद से सोल्व कीजिए, देन वी विल डिस्कस। ओके, सो लेट्स डिस्कस। सो स्क्रीन पर जो भी आपको सेट विजिबल है उसमें गिवन है 12 पर्सन आर सीटिंग इन टू पैरल रोज containing 6 person in each. So you can draw 1, 2, 3, 4, 5, 6 position and into parallel rows. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 another in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. In row 1, I, J, K, L, M, N are seated and all of them are facing south. तो अगर हम इस रो वन के बारे में बात करें ऊपर वाली में, तो दीज पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। और इन रो टू पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो नीचे वाली रो में कौन बैठे हुए हैं? पी क्यू आर एस टी यू, एंड दे आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। So in the given seating arrangement, each person is seated in a row facing another person or the another. तो बहुत सिंपल है। इस सेट में डाटा गिवन है कि 12 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 6 रो वन में है, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, और 6 कैंडिडेट हैं जो रो टू में है फेसिंग नॉर्थ, बट वो एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है? तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो हम रीड करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में गिवन है एम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल। इसका मतलब क्या है? हमें ये पता है रो वन में कौन बैठा हुआ है? आई जे के एल एम एन, एंड दे आर फेसिंग साउथ। तो मतलब इफ एल इज फेसिंग साउथ, तो एम किस साइड होगा? दिस साइड। 1, 2, 3, तो एट दी थर्ड पोजीशन एम होगा। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? M1 to L, M1 to L, M1 to L, 3 केसेस बनेंगे। या तो हम केसेस बनाकर स्टार्ट करेंगे, या हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से हमारे केसेस एलिमिनेट हो, तो हम वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको केसेस बना के दिखाता हूं। इफ इट इज पॉसिबल कि M यहां पर है 1 to L, और इट में भी पॉसिबल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडिडेट। नाउ अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड वन मोर केस 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर M इस पोजीशन पर है तो L यहां पर होगा। इफ M इज एट दिस पोजीशन, L विल बी एट दिस पोजीशन। इजी है ये। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन इमीडिएट नेबर द पर्सन हु फेस एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जो भी कैंडिडेट, जो भी पर्सन एम को फेस कर रहा है, ये देखो एम को फेस ये बंदा कर रहा है ना, दिस पर्सन शुड बी सेकंड टू द राइट ऑफ पी। अब जो पी है वो तो रो टू में है, एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ। तो अगर P यहां पर है तो इस साइड राइट होगा आपका। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप फर्स्ट पोजीशन को किसी के राइट पोजीशन बना सके। तो दिस केस विल बी एलिमिनेटेड। क्लियर है ये चीज? बट इन दिस केस अगर हम बात करें
एम के अपोजिट जो भी कैंडिडेट है उसके नेबर ये भी होगा और ये भी होगा, दिस वन एंड दिस वन, बट वी नो this neighbor should be second to the right of P. So only one case is possible. Again in this scenario, अगर मैं इस नेबर के बारे में बात करता हूं तो दिस कैन नॉट बी सेकंड फ्रॉम द राइट ऑफ P. तो हम इसके बारे में बात करेंगे तो P विल बी एट दिस पोजीशन. तो दो स्टेटमेंट के बाद हमारे पास सिर्फ दो केसेस. प्रोसीड करें. नेक्स्ट. नाउ द वन हु फेस L सिट इमीडिएट राइट ऑफ S. फिर से जो L के सामने है वो कैंडिडेट S के इमीडिएट राइट में है. एंड नेक्स्ट S हु फेस K. और इसने बोला S किसको फेस कर रहा है? K को. बहुत इजी है. आप वन बाय वन जब लाइन पढ़ेंगे तो बहुत इजी होता है पजलिंग पजल क्लर्क एग्जाम में. नेक्स्ट पॉइंट. T sit third to the left of Q. We know Q तो क्या है? नॉर्थ फेस है. And T will be third to the right of Q. And he is not immediate neighbor of the person who face I. अब इस अरेंजमेंट में हमें T नहीं पता, Q नहीं पता, I नहीं पता. तो क्यों ना हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़े. ठीक है. द डाटा विच इज रिलेटेड टू दिस पर्सन. जो भी डाटा इससे रिलेटेड होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट में है J sit to the right of N. वी नो J हम जानते हैं क्या कि J इज फेसिंग साउथ. ठीक है. और J इज राइट ऑफ N है तो सिंपल सी बात है कि N के इस तरफ होगा J. एनीवे टू द राइट. किसी भी तरफ हो सकता है राइट में. एंड लेफ्ट ऑफ M तो M के लेफ्ट में होगा. तो मुझे ये पता है कि M के लेफ्ट में कम से कम दो कैंडिडेट तो होंगे. बट इन दिस सिनेरियो सिर्फ एक ही पोजीशन है ना. तो ये केस एलिमिनेट. और इस केस में ये कंफर्म हो गया कि J विल बी एट दिस पोजीशन एंड N विल बी एट दिस पोजीशन. और बचा कौन कैंडिडेट? I विल बी एट दिस पोजीशन. क्लियर है ये चीज. और नेक्स्ट लिखा हुआ है आर फेस द पर्सन हु इज एडजेसेंट टू आई. आई के फेस में सामने, आई के सामने कौन बैठा हुआ है? पी. और उसके एडजेसेंट कौन बैठेगा? आर. क्लियर है ये चीज. सिर्फ अब एक लाइन बची हुई है. इसके बारे में गिवन था कि टी is third to the left of Q. So only one case is possible. T will be sit at this position and Q will be sit at this position. So remaining candidate P, Q, R, S, T, U will be at this position. So this will be the final arrangement. Clear है? बहुत इजी होता है जब हम वन बाय वन रीड करते हैं. तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट. ठीक है. अब क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. तो अगर देखा जाए एक्सट्रीम एंड पर आई है, पी है, एन है और क्यू है. और उसने पूछा पेयर क्यू और पी पॉसिबल है. बट जे और एन में देखा जाए तो जे एन पे नहीं है. एन पॉसिबल था लेकिन उसने पूछा दोनों होने चाहिए. नेक्स्ट में एल और एम. एल भी नहीं है, एम भी नहीं है. पी एंड यू में से यू नहीं है. और टी और एस में दोनों ही नहीं है. तो आपका आंसर इजली वन. क्लियर है ये चीज. नाउ हु फेस टी. टी के सामने कौन है? तो टी के सामने कौन है? जे. नाउ
हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन एन एंड आई? एन और आई के बीच में कितने कैंडिडेट है? तो यहाँ एन और आई है, तो 1 2 3 4, कितने कैंडिडेट हुए? 4। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टी? टी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला पॉइंट, टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस। टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये टी तो इमीडिएट लेफ्ट में है इसके। टी फेस एन, नॉट पॉसिबल, ये तो जे के। टी सीट एडजेसेंट टू द पर्सन हु इज फेसिंग एन, विच इज नॉट पॉसिबल, एन को फेस करने वाला तो क्यू है, एंड टी इज नॉट एडजेसेंट टू क्यू, टी उसके एडजेसेंट तो नहीं बैठा हुआ। लेकिन नेक्स्ट में क्या दे रखा है? टी सीट इमीडिएट राइट ऑफ आर, बिल्कुल आर यहां पर है और उसके इमीडिएट राइट पर टी है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फोर्थ। क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन, four of the following are alike in a certain way and hence form a group. Which one of the following does not belongs to that group? तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन में, आई एंड पी आर अपोजिट टू ईच अदर, जे एंड टी आर अपोजिट टू ईच अदर, एल एंड यू आर अपोजिट टू ईच अदर, क्यू एंड एल आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। तो सिर्फ एक ही केस बचा, हम क्रॉस चेक करते हैं, एम एंड आर ऑल्सो अपोजिट टू ईच अदर। तो क्यू और एल को छोड़कर बाकी जो भी पेयर हैं दे आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं क्यू और एल को छोड़कर। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट सेट करते हैं। तो ये एक सेट है, बहुत प्यारा सेट है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से कीजिए। ठीक है, डिस्कस करते हैं। क्या गिवन है? 10 person E through N visited a city one after the other, but not necessary in the same order. तो मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 10 पोजीशन है वन आफ्टर द अदर, बट वी डोंट नो कि वो ऑर्डर क्या है, हम नहीं जानते क्या ऑर्डर है ई थ्रू एन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, ओनली 2 person विजिटेड द सिटी बिफोर एन। तो जैसे ही बिफोर हुआ ना, तो मैं एक काम करता हूं, ऑर्डर डिसाइड करता हूं कि पहले पे ये आया, दूसरे पर ये आया, तीसरे पर ये आया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वी कैन मेंशन, हम मार्क कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा? हमें ये पता लग जाएगा कि उसने जैसे बोला ओनली 2 person विजिटेड द सिटी बिफोर एन, तो एन किस पोजीशन पर होगा? थर्ड पोजीशन पर। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं बहुत आराम से। उसने कहा 4 person विजिटेड द सिटी बिटवीन जी एंड आई। तो 4 कैंडिडेट जी और आई के बीच में है, बट वी डोंट नो द ऑर्डर 1 2 3 4। भाई ये भी हो सकता है कि जी पहले है आई बाद में है, ये भी हो सकता है कि आई पहले है और जी बाद में है, तो इसको हम अरेंज नहीं कर सकते। तो आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट, एफ विजिटेड द सिटी इमीडिएट आफ्टर आई, मतलब एफ यहीं पर होगा इस केस में, और इस केस में एफ यहां पर होगा। और आगे क्या लिखा है? बट नॉट बिफोर जी, लेकिन वो जी से पहले नहीं है, तो ये केस अपने आप एलिमिनेट हुआ। तो अगर देखा जाए तो यहां पर 4 और 3 7 कैंडिडेट्स एक साथ अरेंज होंगे ना, तो जी यहां पर हो सकता है, जी यहां पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जी मुझे पता है जी के बाद कम से कम 6 हैं, तो जी इनमें से कोई एक होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन,
नीदर एच नोर के विजिटेड द सिटी आफ्टर एन। एच और के एन के बाद नहीं आएंगे, मतलब वो या तो फर्स्ट पर होंगे या वो सेकंड पर होंगे। इसका मतलब साफ है कि जी यहीं पर होगा, क्योंकि जी के बाद में कम से कम 6 कैंडिडेट। तो 1 2 3 4, तो इस सिनेरियो आई, और ये क्या होगा एफ। बहुत इजी है ना, डाटा को रीड करो कि बहुत इजी होता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट द सिटी बिफोर जी visited the same as the number of person who visited the city after E। अब उसने बोला जी से पहले जितने कैंडिडेट हैं उतने ही पर्सन ई के बाद हैं, तो जी से पहले कितने हैं 3, तो ई के बाद भी कितने होंगे 3, तो ई किस पर होगा 7th। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट, जे विजिटेड द सिटी इमीडिएट आफ्टर एम। तो दो पोजीशन चाहिए ना हमें, कॉन्जिगेटिव लगातार दो, और जिसमें उसने कहा इमीडिएट बोला है, तो जे जो है वो एम के इमीडिएट बाद में है, तो जहां पर भी आएगा एम और जे एक साथ आएंगे। तो देर इज ओनली वन केस पॉसिबल, सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है कि एम कहां होगा 5th पर हो, जे 6th पर। और बचा हुआ कैंडिडेट ई से लेकर एन तक, ई एफ जी एच आई जे के एल, बचा कौन एल, तो एल विल बी एट दिस पोजीशन। क्लियर है। नेक्स्ट, लास्ट लाइन, के इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू विजिट द सिटी। के फर्स्ट पर नहीं है तो सेकंड पर होगा, और एच क्या होगा फर्स्ट। बहुत इजी ट्रिक होती है, वन बाय वन हम रीड करें, वन बाय वन हम अरेंज करें डाटा को। क्लियर है ये चीज। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, एच के एन जी एम जे ई एल आई एफ। ठीक है। सो 6th क्वेश्चन, हु इज द लास्ट पर्सन टू विजिट द सिटी। तो साफ पता हमें कौन है एफ, तो आंसर विल बी एफ। हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द सिटी बिटवीन एच एंड एल विजिटेड। तो एच यहां पर है और एल पर यहां पर है, तो 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या होगा आपका 6, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, four of the following five are alike in a certain way and hence form a group, find the one that does not belongs to that group। तो देखते हैं क्या रिलेशन होगा। अब देखा जाए एन और जी एक साथ है, नेक्स्ट एल और आई बिल्कुल एक साथ है, और एल पहले आई बाद में है। ई और एल एक साथ है, और ई पहले एल बाद में है। फिर एच एंड एन, एच एंड एन वो एक साथ नहीं है, लेकिन एच पहले है और एन बाद में है। ठीक है, वो एक साथ नहीं है। नेक्स्ट जी और एन एक साथ है, तो यहां पर क्या होगा और एच और एन जिसमें गैप है। क्लियर है। ठीक है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला पॉइंट, टू पर्सन विजिटेड बिटवीन एंड एंड एम। एन यहां पर है, एम यहां पर, इसके बीच में तो एक ही कैंडिडेट है, तो ये तो ट्रू नहीं हो सकती। नेक्स्ट, जे विजिटेड इमीडिएट बिफोर ई। क्या जे इमीडिएट बिफोर ई है? बिल्कुल है, क्योंकि जे यहां पर, ई यहां पर, तो जे इज इमीडिएट बिफोर ई, बिल्कुल ट्रू है। तो इसमें मोर देन वन गिवन नहीं है, तो हम आगे रीड नहीं करेंगे, फिर भी टू सेटिस्फेक्शन आप पढ़ सकते हैं आगे कि एफ इज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट, ये भी रॉन्ग है, एफ तो लास्ट है।
एज इज द लास्ट पर्सन टू विजिट, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये फर्स्ट है। आंसर विल बी सेकंड। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए टाइम फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल।